अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे में न्यूज़ इंडस्ट्री को ब्रीफ कर सकता हूँ, कैसे डेली हंट यहाँ तक पहुँचा, बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल कैसे काम करते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ कैसे चल रही हैं, किस तरीके से ये सेटअप बिल्ड किया जाता है, वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे, या छोटे छोटे काम किस तरह लोग शुरू करते हैं और वो बड़ी न्यूज़ एजेंसी बन जाते हैं। अगर मैं आपको ये सारी जानकारियाँ 1 घंटे में 1.5 घंटे में शेयर करूं और फिर वो न्यूज़ बनाने का तरीका भी आपको समझा दूं कि न्यूज़ हम कैसे एडिट करें और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे दूं उसके बारे में, तो क्या आप ये 1 घंटे का लेक्चर देखना पसंद करोगे? मेरे ख्याल से कोई मुझे 1 घंटे में 2 घंटे में इतना देना चाहे मैं तो ज़रूर सीखना चाहूँगा। और साथ साथ ये भी कि ये सारी की सारी चीज़ें थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल आपको दिखा दूँ पूरे प्रूफ के साथ कि मैं किस तरह काम करता हूँ, मैंने किस तरह न्यूज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, कैसे मैं उससे अर्न कर सकता हूँ, आप लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, या आप लोग अपनी न्यूज़ एजेंसी कैसे खड़ी कर सकते हैं, अपना यूट्यूब न्यूज़ चैनल कैसे चला सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप सीखना चाहोगे ना? मैं तो बिल्कुल सीखना चाहूँगा। तो आइए हम आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। बेसिक एडिटिंग के क्लासेस हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं एडिटिंग की वो सब कवर करने की कोशिश की है। अगर आप उन क्लासेस को देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिर न्यूज़ एडिटिंग भी करने लगेंगे, वीडियोज़ एडिटिंग करने लगेंगे और अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जॉब नहीं बल्कि अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं और कहीं जॉब भी कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं न्यूज़ इंडस्ट्री, मीडिया क्या है। मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। मीडिया लोगों को जागरूक करता है। सबसे बड़ी चीज़, हम जो मीडिया देखते हैं वो कुछ इस तरह होता है, आप जो न्यूज़ चैनल देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो भी पावर में होता है उसके कंट्रोल में मीडिया रहती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, सब लोग किसी न किसी के अंडर में रहते हैं और दब के काम करते हैं। ये कोई भी हुकूमत हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी का भी रूल हो, चाहे वो, तो ये कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल में ये लोग काम करते हैं, इसलिए कि इनको इनसे फंड्स मिलते हैं और फिर थोड़ा बहुत दबाव भी होता है कि इन्हें जो करंट गवर्नमेंट होती है, आप देखते हैं ना, कोई सत्ता में होता है तो आप भी उससे हिलकना नहीं चाहते, आप भी उसके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहते। जबकि मीडिया इसलिए होता है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी ने कोई गलत काम किया है तो हम लोग उसे उजागर करें, हम लोग उसे बताएं और आगे की कार्रवाई हो ताकि सच सामने आता रहे और हमारा ये चौथा पिलर जो है ये खड़ा रहे, ये ढहने ना पाए। अगर आप लोग मीडिया में आना चाहते हैं, आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप एक एडिटर बनना चाहते हैं, आप कोई चैनल, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं, तो एक उसूल हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आप न्यूज़ चैनल्स देखेंगे बहुत सारे, आप देखेंगे बहुत सारे जो हिंदूज़ को सपोर्ट करते हैं, वो पक्ष लेते हैं हिंदूज़ का कि हिंदूज़ के साथ ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है, उनकी जनसंख्या कम हो रही है और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रही हैं एंड ऑल वगैरह वगैरह। इसी तरीके से कुछ मीडिया को आप देखेंगे कि वो कहेगी भाई मुस्लिम माइनॉरिटी में है, या इसी तरीके से दलितों के साथ जुल्म हो रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटी है उसे दबाया जा रहा है, और वो मुस्लिम का पक्ष लेते रहते हैं, हर चीज़ में मुस्लिम का पक्ष लेते रहते हैं। अच्छा, ये मीडिया के अंदर कमी है कि या तो वो गलतियां भी छुपाने लगते हैं, वो बुराइयां भी छुपाने लगते हैं, कभी हिंदूज़ को अच्छा बताने लगते हैं, कभी मुस्लिम्स को अच्छा बनाने लगते हैं, और हमें उसका पक्ष नहीं लेना है। आप लोग रिपोर्टर्स को देखेंगे कि अगर किसी के साथ गलत हो जाता है तो वो लोग जिसके साथ गलत होता है उसका पक्ष लेने लगते हैं और खुद ही डिसीजन लेने लगते हैं, जबकि मीडिया का काम डिसीजन लेना नहीं होता, फैसला सुनाना नहीं होता, ये काम कानून का होता है, ये काम कानून करता है। मीडिया वालों का काम इतना होता है कि एक घर में आग लगी है तो वो जाएंगे और पूरी खबर सुनेंगे, पूरी खबर बताएंगे, ऐसे आग लग गई, इस घर में ये हो गया। अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम में 2 लड़ाई हो चुकी है, क्यों लड़ाई हुई, कैसे हुई, वो पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। ना किसी हिंदू का पक्ष लेंगे, ना किसी मुस्लिम का पक्ष लेंगे, जो भी सच्चाई होगी पूरी की पूरी सच्चाई जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये होता है मीडिया। आप भी चाहते हैं कि आप अपना एक न्यूज़ चैनल खोलें तो हमेशा इस उसूल को याद रखिएगा। कहीं पर कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी हादसा हो, तो आपको उसमें किसी का पक्ष नहीं लेना है।
आपको सिर्फ सच बोलना है, चाहे वो आपके सगे भाई के खिलाफ हो। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हिंदूज़ को सपोर्ट करते हैं। लोगों के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये आता रहता है कि मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है, मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है। हिंदूज़ के ग्रुप्स में ये आता रहता है कि भाई ये मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, ये जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। जो हमारे पास मैसेज आता है हम उसकी बगैर किसी जांच पड़ताल के हम उस पर यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। ये तो एक अलग मोरल बात हो गई। एक इसी तरह कोई भी बड़ा इंसिडेंट हो, अगर आप उसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले कर दें और सबसे अच्छी कर दें और सच्ची कर दें। वैसे तो झूठी वीडियोस भी, झूठी खबरें भी ट्रेंडिंग में आती रहती हैं, लेकिन अगर आप उसकी सच्ची रिपोर्टिंग करें और इसी तरह करने लगें, आप करंट अफेयर्स को वो करने लगें, कवर करने लगें और वीडियोस बना बना के डालने लगें, तो आप जल्द से जल्द यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं और आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग तक में आ सकती हैं, ट्रेंडिंग में भी आ सकती हैं। अच्छा, इनका काम करने का तरीका क्या होता है? ऐसा है, एक एप्लीकेशन था लोकल प्ले, आप प्ले स्टोर पे देखेंगे, एक न्यूज़ एप्लीकेशन था लोकल प्ले। जब उसका स्टार्टअप हुआ था तब मैंने ज्वाइन किया था उसे, मैंने और मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था। तो उनका जो फ्रेम था काम करने का, उनका जो फॉर्मेट था काम करने का, वो यही था। उन्होंने हर शहर में, हाँ, उन्होंने 1-2 शहर से शुरू किया और हर शहर के रिपोर्टर्स से उन्होंने बात कर ली और उन्होंने कहा कि हम आपको 30 रुपीज़ पर न्यूज़ देंगे, आप हमें एक स्टोरी दीजिए। एक स्टोरी मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए घर जल गया तो वहाँ पर मोबाइल लेकर रिपोर्टर पहुँचा। अब वो रिपोर्टर पहुंचा और उसने घर जलते हुए देखा और उनसे बात की, भाई क्या हुआ घर में। तो उसने उसके विजुअल्स लिए, विजुअल्स मतलब ऐसे ही मोबाइल के कैमरे से कुछ वीडियोस बनाई, जलता हुआ घर, और फिर घर वाले जो थे उनसे मिला कि भाई क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसका नाम नोट कर लिया, पूरी स्क्रिप्ट बना ली कि भाई मुरादाबाद के थाना टीन मोहल्ले में उस घर में आग लग गई, सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में नुकसान हुआ। तो वो उसको रिकॉर्ड करके उस बाइट को लेकर पहुंचा देते हैं, उसकी पूरी एक स्टोरी कवर कर लेते हैं, अच्छे तरीके से लाइंस लिख लेते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटर का काम ये होता है कि वो उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता है, उसे डिज़ाइन करता है, अच्छे से फॉर्मेटिंग करता है, लाइंस अच्छी लिखता है। वीडियो एडिटर का काम ये होता है, वीडियो एडिटर को बता दिया जाता है कि भाई ये देखो ये स्क्रिप्ट है, इसमें बीच में इतने मिनट पे बाइट लगाना है, ऐसे लगाना है, इतना काउंटर है, काउंटर मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक लगाना है। ऐसे न्यूज़ एडिटिंग के लिए आती है, चाहे वो कोई भी हो। अब न्यूज़ एडिटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो वो जो लोकल प्ले था, वो जो एप्लीकेशन था, उन्होंने इसे शहर शहर से शुरू किया। 1-8 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर आए। वो फंडिंग देती हैं, बहुत सारी कंपनीज देती हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, फंडिंग्स करते हैं कि भाई हमारा ऐसा ऐसा प्लान है, हम इसे कामयाब करना चाहते हैं और हम आपको उससे वो भी कमाते हैं, वो लोग फिर वापस करते हैं। तो उन्होंने अपना लोकल प्ले ऐप शुरू किया, जिसमें मैं था उसके स्टार्टअप में, और मेरे एक दोस्त समी थे, बहुत अच्छे मित्र, बहुत धनी मित्र एक समी थे, और हम लोगों ने उसके स्टार्टअप में उनका अपने सर के साथ हम काम करते थे। हम लोग वीडियोज़ एडिट करते थे, 25 मिनट में हम शहर की खबर सबसे पहले पहुंचा देते थे कि शहर में ये इंसिडेंट हुआ है। और पता चला प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कल को देगा, अपने टीवी पे एडिट करेगा, शाम को लेके जाएगा। हम 25 मिनट पे उसको पहुंचा देते थे। कैसे पहुंचाते थे? एक ऑनलाइन हमने पोर्टल बना लिया था, उस पोर्टल पे हम न्यूज़ अपलोड करते थे, वहाँ से जो रिपोर्टर होता था वो अपलोड कर देता था। अगर आपके पास पोर्टल नहीं है, अगर आप अभी पोर्टल नहीं बना सकते जहाँ पर आप स्क्रिप्ट अपलोड करें या वीओ अपलोड करें, वीओ मतलब वॉइस ओवर कहते हैं, वो जो स्क्रिप्ट होता है उसका एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है जो बहुत अच्छी आवाज़ में उस न्यूज़ को बोल लेता है, एंकरिंग कर लेता है, और हम उसकी आवाज़ लेकर उस न्यूज़ को एडिट करते थे। तो हम जल्दी से उसे पोर्टल से डाउनलोड करके एडिट करते थे और फिर उसे जल्दी से वहीं पर पब्लिश हो जाती थी, वो हमारे प्ले स्टोर पे, हमारे एप्लीकेशन पे। अच्छा, इसमें अगर आपके पास पोर्टल नहीं है तो आप स्टार्टिंग में उससे भी काम कर सकते हैं। ईमेल से लोग ईमेल यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, जीमेल पे अपने वीडियो और ऑडियो और स्क्रिप्ट वगैरह भेज देते हैं और वहीं से डाउनलोड करके वीडियो एडिट हो जाता है। तो ये बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए वीडियो एडिटिंग के। आप लोग न्यूज़ इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको, ये तो हुई थ्योरी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं कि मैं कैसे काम करता हूं। तो उन्होंने जब उनका एप्लीकेशन चलने लगा, उन्होंने उस एप्लीकेशन को 2 करोड़ से 4 करोड़ में डेली हंट को बेच दिया। कि डेली हंट को उन्होंने बताया कि भाई हमारा ये फॉर्मेट है, आप इसे अपने उस पर चलाइए। अपने डेली हंट आप प्ले स्टोर पे देखेंगे नंबर 1 पे आएगा न्यूज़ एप्लीकेशन में। ये दूसरों के लिंक्स वगैरह, दूसरे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के सबके ही लिंक्स वगैरह शेयर करता है, सबके वीडियोज़ ही अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है।
तो इन्होंने उसे ख़रीद लिया कि भाई आपका फॉर्मेट तो अच्छा है, अब हम भी वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि वीडियो क्रिएटर की कमाई अलग होती है और अगर कोई लिंक शेयरर है, लिंक शेयर करता है सिर्फ, तो उसकी अर्निंग अलग होती है। तो उन्होंने वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू कर दी। तो मैंने डेली हंट के लिए भी बहुत सारी न्यूज़ बनाई है, मैंने आपको बता दिया। और आइए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करें। न्यूज़ कैसे आती है, क्या उनका पोर्टल होता है, कहाँ पोर्टल होता है, कैसे मैं डाउनलोड करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ। थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है न्यूज़ का। अगर आपने ये देख लिया तो आपको, मैं समझता हूँ आपको सब तरह की न्यूज़ एडिट करना आ जाएंगी। बस आपका वीडियो एडिटर होना अच्छा ज़रूरी है। आपको एडवांस लेवल की भी एडिटिंग आती हो और बेसिक लेवल की भी एडिटिंग आती हो। लेकिन अब तक मैंने आपको जितने बेसिक एडिटिंग के ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं, अगर आपको वो भी आता होगा तो आप ये न्यूज़ एडिट कर लेंगे। लेकिन स्पेशल स्टोरीज़ बनती हैं, उनका कुछ ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल का एडिटर होना ज़रूरी है। आपको एडवांस लेवल की एडिटिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बेसिक एडिटिंग से ही नॉर्मल वीडियोस बनाना सीखते हैं। हम नॉर्मल स्टोरीज़ कैसे बनाते हैं, हमारा पोर्टल कहाँ होता है और हम उस पोर्टल से वीडियोस कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक, और पेमेंट कैसे देते हैं वो आज हम इसका भी शेयर करेंगे कि पेमेंट कैसे शेयर करते हैं वो, और मैं कैसे एडिट करता हूँ न्यूज़ सारी। आइए फिर हम प्रैक्टिकल शुरू करें। ये तो हमारा थ्योरी हो गया। मेरे पास अभी न्यूज़ आ रही हैं और मैंने इसे रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। तो ये इन्होंने 4 वीओ भेजे थे, 1 2 3 4। ये निशु मैम है जो हमें काम बेचती हैं, हमारा दूसरे पार्टनर न्यूज़ वाले। तो इन्होंने 3 न्यूज़ के टाइटल भेज दिए हमें। दिख रहा है आपको टाइटल्स। अभी ये चौथी न्यूज़ का टाइटल शायद सर्च कर रही हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ इसका टाइटल। इसका ये चौथी न्यूज़ का टाइटल रह गया, इसलिए कि यहाँ पर ये न्यूज़ भेजती हैं और यहाँ ये एक पोर्टल बना हुआ है। इस पोर्टल पे उस टाइटल के साथ मुझे वो न्यूज़ मिल जाएगी। इस पार्टनर का नाम है KKR। देखिए अब ये क्या कहती हैं, इसका टाइटल मैंने मांगा इनसे, इसका टाइटल अभी असाइन नहीं हुई है, यानी कि असाइन नहीं हुई है। जो न्यूज़ असाइन नहीं होती तो वो ऐसे ओपन दिखाती है, वो ऐसे ओपन दिखाती है। ये हमारा पोर्टल है, न्यूज़ एडिटिंग पोर्टल, जहाँ पर असाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जब इसकी टाइटल्स, हेडलाइन, सारे विजुअल्स आ जाते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, इस पे एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर असाइन कर देते हैं। असाइन पे क्लिक करते ही वो असाइन हो जाती है, ठीक है। ये काम उनका है। हमें जो मिलेगा इसका मतलब ये न्यूज़ असाइन है KKRPP। और एक चंदन भाई हैं हमारे पार्टनर जिनके नाम पे मैं काम करता हूँ, तो चंदन भाई, हाँ ये हैं चंदन भाई, इनके नाम से न्यूज़ आती हैं, वो मुझे एडिट करना होती हैं। तालिब नाम से भी आती थी, लेकिन 2 महीने पहले मैंने अपना इनवॉइस ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये देखा आपने, इनके टाइटल्स आते हैं। ये अभी टाइम देख सकते हैं 7:49। इस टाइम मैंने सोचा मैं न्यूज़ एडिट करते करते ही इसे रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने प्रीमियर प्रो पे। प्रीमियर प्रो पे देखिए ये जो चीज़ें हैं मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ एडिट हुई है, ये एडिटेड न्यूज़ है। 2 3 4 मिनट 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा लंबी न्यूज़ नहीं होती है। ये शॉर्ट न्यूज़ बनाते हैं हम लोग, छोटी छोटी स्टोरीज बनाते हैं, तो ये 2 मिनट और 3 मिनट की होती है। देखिए मैं आपको एक एक करके लेयर्स समझाता हूँ, लेयर्स क्या क्या है। ये फर्स्ट लेयर में मैंने आपको बेसिक एडिटिंग ट्यूटोरियल में समझाया था, अगर आपको याद नहीं तो वो ट्यूटोरियल ज़रूर देखिए ताकि आपको एडिटिंग आ जाए। फर्स्ट आई क्लोज करी मैंने, आई क्लोज की मैंने तो क्या हुआ, वीडियो क्लोज हो गई, ठीक है। इसे खोल देता हूं वापस। सेकंड आई क्लोज कर रहा हूं तो क्या हुआ, लोगो गया, वन इंडिया का लोगो चला गया, जिसपे इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और भी समझ में आए। इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूं। पैनल अरेंज करना मैंने आपको बताया था, तो लोगो, ये सेकंड आई क्लोज करते ही लोगो चला गया, तो ये हमारा हिंदी लोगो लिखा हुआ भी है इस पे, ठीक है। अब हम थर्ड आई पे आते हैं। थर्ड आई पे हमारा ये आपको ब्लैक शेडो दिख रहा है, कुछ ब्लैक शेडो। तो अगर अपनी हेडलाइंस के नीचे थोड़ा सा ब्लैक शेडो डालना चाहते हैं तो आप ग्रीन स्क्रीन निकालें और ब्लैक शेडो यूट्यूब पे डालें और उसे डाउनलोड करने के बाद अल्ट्रा की डालें और उसे हटाकर आप ब्लैक यूज कर सकते हैं ताकि हमारी हेडलाइंस बिल्कुल क्लियर दिखें, चमकती हुई दिखें। तो ये इसलिए है, ठीक है। आपको दिख गया कि ये ब्लैक खत्म हो रहा है, ब्लैक शेडो। ये हम हेडलाइंस के नीचे डालते हैं ताकि हेडलाइंस थोड़ी सी खिल के आए। ये दिख रहा है आपको, ये है, ये सारे हेडलाइंस हैं और हेडलाइंस के नीचे ये है।
अच्छा, मैं इससे ऊपर वाली आइज पे आपने देखा ये बॉर्डर है इसका। फ्रेम बनाना, बॉर्डर बनाना बहुत इजी है। टाइटल में जाकर आप लोग इसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों से क्रिएट ना हो, बेसिक एडिटिंग में मैंने आपको टाइटल बताया था, टाइटल में जाकर आप ये बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका फॉर्मेट है। आप एक न्यूज का फॉर्मेट समझ लें, फिर आप कोई भी न्यूज एडिट कर सकते हैं। असल में न्यूज एडिटिंग का सेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। एडिटर जो होता है उसके अंदर हर टाइप की वीडियोस एडिट करने का सेंस होना चाहिए भाई। अगर हम कुछ भजन की कर रहे हैं तो उसको उसी टाइप से एडिट करें, उसमें थोड़े से विजुअल्स दिखाएं, एम्बियंस क्रिएट करें, स्टिंग बनाएं। और अगर हम अजान क्रिएट कर रहे हैं तो हम दिखाएं कि एक आदमी कानों में हाथ डाला हुआ है, टोपी पहना हुआ है, दाढ़ी है उसकी और वो अजान दे रहा है। अब मैं सबसे ऊपर वाली आई क्लोज करता हूँ। सबसे ऊपर वाली आईज में ये हमारी हेडलाइन है। ठीक है, ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई। ये मेरा नीचे वीडियो है। मुझे अपने टाइमलाइन पे मेरी ये देखिए मैं कितने दिन से न्यूज बना रहा हूँ, कितनी न्यूज रखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 लगभग 45 स्टोरीज है। डेली मैं 15 न्यूज एडिट करता हूँ। ठीक है, 15 न्यूज एडिट कर रहा हूँ तो मुझे 35 रुपीज मिल जाते हैं इस न्यूज एडिट करने के। ठीक है, कोई मुझे 30 रुपीज देता है, कोई मुझे 32 रुपीज देता है, कोई मुझे 25 रुपीज भी देता है। ठीक है, 25 रुपीज आप मान के चलिए, 25 रुपीज पर वीडियो में एडिट करता हूँ। 2 मिनट का ये वीडियो होता है। दिन भर में मैं 20-25 दिन भर में नहीं, सॉरी 5 घंटे में मैं 15 न्यूज एडिट कर लेता हूँ। और 15 या 75 आप एक अंदाजा लगा लीजिए। मैं कोई ज्यादा अर्निंग करने वाला इंसान नहीं हूं कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूं। मैं आपके साथ अपना स्ट्रगल शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से, आप ये समझ लीजिए आपके सामने एक 20-25 हजार रुपए कमाने वाला, 30 हजार रुपए कमाने वाला इंसान बैठा है। 25-30 हजार रुपए कुछ नहीं होते हैं। आज के दौर में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। लेकिन मेरी स्टार्टिंग है तो मैं बहुत खुश हूं। मैं ईश्वर का बहुत 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 शुक्र अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया। इसलिए कि मुझे वो भी अपने दिन याद हैं जब मैं 5,000 रुपए 6,000 रुपए कमाता था। लेकिन मैंने प्रीमियर सीखा और बहुत मेहनत की। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं दिन में अब भी 14-14, 15-15 घंटे, 16-17 घंटे काम करता हूँ। अच्छा, ये न्यूज़ मुझे 20-25 मिनट में एडिट करके सबमिट भी करना होती है वापस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूज़ कैसे एडिट होती है, मैं कैसे एडिट करता हूँ वन इंडिया हिंदी के लिए। आपको यूट्यूब पे 4 मिलियन इनके सब्सक्राइबर मिलेंगे, वहाँ ये वीडियोस एडिट करके डाली जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं, मैं इसे प्लस करके ये फर्स्ट हेडलाइन, ये सेकेंड हेडलाइन, थर्ड हेडलाइन, फोर्थ हेडलाइन, तो मैं ये 4 चीज़ें लोगों के साथ, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ऑल्ट बटन दबाया कीबोर्ड से, ऑल्ट बटन, और इसे ऐसे माउस के लेफ्ट बटन से दबाए रखकर इसे ड्रैग कर लिया, यहाँ पर ले आया मैं। ठीक है, और ये इतना सेलेक्टेड क्यों है, ये इन आउट एरिया कहलाता है। इन आउट मैंने कहा था पिछले वीडियो में, इन आउट के बारे में बताऊंगा एक्सपोर्टिंग में। अगर मैं स्पेसिफिक एरिया, छोटा सा एरिया एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इन आउट यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आई दबा दिया, आई से इन, यानी कि यहाँ से मेरा काम शुरू होगा। अब ये देखिए इसकी हेडलाइन है। हम एडिट करते हैं। मैंने अपना गूगल क्रोम खोला तो ये वाली चलिए, बदमाशों ने दिन दहाड़े दिया लूट को अंजाम, किसान ने छीने 1,44,000 रुपए। ठीक है, तो ये 58 सेकंड का ऑडियो है, 58 लिखा हुआ है। इन्होंने इसे सेलेक्ट किया कि ये इसका टाइटल है। मैंने इसे डाउनलोड पे क्लिक किया। 5 न्यूज में अब तक एडिट कर चुका हूँ 6 बजे से। ठीक है, 20 तारीख की ये मेरी न्यूज है। मैंने क्लिक किया, 6 से डाउनलोड कर लिया। मैंने देखा बदमाशों ने दिन दहाड़े दिया लूट को अंजाम। यहाँ पर लोकल प्ले पे आके इसे रिफ्रेश किया। ये एक आईडी पासवर्ड होता है, ये हमारा पोर्टल है जिसपे हमारी न्यूज आती है। तो मैंने ये टाइटल ढूंढा, बदमाशों ने दिन दहाड़े, ये मुझे मिल गया KKR। हमारे पार्टनर कौन से हैं? KKR। ये इंडिया में जगह जगह बहुत सारे पार्टनर्स हैं इनके, SS न्यूज है, KKR है, और बहुत सारी डिटेल्स हैं, मतलब इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ, मेरे ख्याल से आप इसके जानकर क्या करेंगे, बस इतना जान लीजिए हमारे एक पार्टनर है KKR जिनके साथ मैं काम करता हूं। तो ये न्यूज मेरे पास आई है, ये निशु मैम है जो हमें सेंड करती हैं। एक्ट पे क्लिक किया मैंने, यानी कि मुझे इसे काम करना है। यहाँ देखिए इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है इन्होंने इसी का वॉइस ओवर दिया है। तो मैंने इतना कॉपी कर लिया। यहाँ से बाइट भी लगाना है, इन्होंने बताया 1 बाइट यहाँ पर लगाइए बीच में, देखिए ये लिखा है। तो मैंने ये निकाल लिया कॉपी। ये एक ऑनलाइन कन्वर्टर है, यूनिकोड टू ट्रुतिदेव। ये जो स्क्रिप्ट वगैरह हमें देते हैं, ये
ये इसके विजुअल्स लगे हुए हैं, ये बाइट्स लगी हुई हैं, 2 बाइट्स, देखा आपने, 1 बाइट यहाँ पर लिखी हुई है, 1 बाइट यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो स्क्रिप्ट होती है ये यूनिकोड में होती है, हेडलाइंस भी यूनिकोड में होती है। पहले मुझे इसे ऑनलाइन कन्वर्टर डालेंगे आप, यूनिकोड टू कृतिदेव, कंट्रोल ए, पिछली न्यूज के ये हेडलाइंस है, कंट्रोल वी, कॉमा लगा लिया मैंने नाम के बाद, यहां आया, फिर शिफ्ट के साथ एंटर दबा के स्पेस दे दिया, यहां पर मैंने दूसरी बाइट मतलब दूसरा नाम कॉपी कर लिया, पेस्ट, फिर शिफ्ट के साथ एंटर दबाया, फिर मैंने यहां से ये तीनों हेडलाइंस कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, एक ये डॉट्स लगे हुए हैं यानी कि यहां से तीसरी हेडलाइंस है। आमतौर से 3 हेडलाइंस होती हैं इन पार्टनर्स, ये 3 हेडलाइंस लगाते हैं। फिर मैं इसे कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ यूनिकोड से कृतिदेव पे क्लिक करें, ये मेरी 3 हेडलाइंस 2 बाइट्स नेम कन्वर्ट हो गए। अच्छा, मैंने वीडियो डाउनलोड कर लिया था, अब मैं ये सारे विजुअल्स भी डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव वीडियो एज पे क्लिक करना होता है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, लोग मेल से भी भेजते हैं और वीडियोस एडिट करवाते हैं न्यूज वाले। सेव पे मैंने क्लिक किया, सेकंड, सारे विजुअल्स मुझे डाउनलोड करना है, 3 4 5, ये संजीव पीड़ित किसान है, इनकी बाइट लगी हुई है, ये भी मैंने सेव वीडियो, ये पुलिस वाले हैं, इनको भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। यहां से मैं फर्स्ट हेडलाइन अपनी ले रहा हूं, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने टाइटल में आपको बताया था हिंदी कब चलती है, इसमें हिंदी जो चलती है वो कन्वर्ट करने के बाद चलती है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद अपने टी पे क्लिक किया, टी पे क्लिक करने के बाद यहां पर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। एक वर्ड को मैं नीचे ले आया और मैंने इसे थोड़ा सा खींच दिया। फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कृतिदेव 011। ठीक है, 011 फॉन्ट है। फर्स्ट हेडलाइन मैंने इसी तरीके से अब इनकी दूसरी हेडलाइन ली। आपको देखिएगा कितनी देर में मैं न्यूज एडिट कर देता हूं, इसे स्पीड अप नहीं कर रहा हूं। मैं रिकॉर्डिंग मेरी साथ साथ चल रही है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पे भी फोकस कर रहा हूं, तब मैं कितनी देर में न्यूज एडिट कर पाता हूं आप देखिएगा। कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं आता हूं अपनी थर्ड हेडलाइन पे। थर्ड हेडलाइन मैंने ली, यहां से मैंने थर्ड हेडलाइन ली, कंट्रोल एक्स, यहां मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ये मेरी थर्ड हेडलाइन आ गई। थर्ड हेडलाइन आने के बाद अब ये मेरा एक यहाँ पर नाम भी होना चाहिए, उस नाम के लिए सबसे पहले संजीव की बाइट है तो मैंने इसे लिया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये मेरा मैंने ऑल्ट के साथ एक और नाम बना लिया, कॉपी कर लिया। जो लोग फोटोशॉप जानते होंगे उनके लिए तो बहुत आसान है, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं ऐसे ही प्रीमियर में लेयर्स होती हैं, कॉपी पेस्ट होता है, ये दूसरी बाइट क्लोज। ठीक है, ये मेरे नाम हो गए, ये मेरी हेडलाइंस हो गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरी 20 तारीख की न्यूज चल रही है, 20 की न्यूज चल रही है, छठी न्यूज है मेरी, तो मैंने 6 पे क्लिक किया, 6 नंबर का बिन बनाया, बिन बनाते ही मैं डबल क्लिक किया, इंपोर्ट किया और वहां पर अपने छठे फोल्डर में जाके, छठी स्टोरी में जाके इसे इंपोर्ट फाइल्स कर लिया। ठीक है, अब मैं इन सब के सबको उठा के यहाँ ऐसे रख लूंगा। ठीक है, अच्छा ये साइज कैसे बनेगा, ये फॉर्मेट, ये सीक्वेंस साइज में आपको बता देता हूँ। सीक्वेंस साइज है 480 यहाँ आप एडिटिंग मोड में कस्टम लेकर 480 फ्रेम साइज डालेंगे, ये इनका साइज है और आप तैयार कर सकते हैं। और जनरली ऐसा होता है वीडियोस का साइज जो मोबाइल से आता है वो बिल्कुल अलग होता है और हमारी स्क्रीन अलग होती है, तो यहाँ एफएक्स कंट्रोल से जाके मैंने आपको बताया था स्केल हम उसका बड़ा कर लेंगे, पूरे हमारे स्क्रीन पे होना चाहिए। फिर मैं यही बार बार नहीं करूंगा बल्कि एक बार करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करते ही कॉपी, कॉपी पे क्लिक करने के बाद मैं, वैसे तो सबकी सब फुल स्क्रीन है लेकिन अगर कोई हाफ स्क्रीन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये वीडियो ऐसी है थी, तो मैं सिर्फ एक वीडियो को बड़ा करूंगा साइज, कॉपी पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए ये मेरे सारे के सारे वीडियोस छोटे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं छोटे कर रहा हूँ, छोटे हैं नहीं, छोटे आते हैं, मान लीजिए सबके सब छोटे हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ऐसे सेलेक्ट किया, उन्हें सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, पेस्ट एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद मोशन ओपेसिटी,
ये चेक लगा होना चाहिए, यानी कि उसका मोशन जो स्केल था वो सब इसके ऊपर आ जाएगा। पेस्ट एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते ही, लेकिन कंट्रोल Z कर रहा हूं, पेस्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करते ही वो बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा VO है, ये ऑडियो फाइल आपको दिख रही होगी, ये हमारा VO है। इसको बढ़ाने के लिए, वॉइस को बढ़ाने के लिए मैं G दबाऊंगा, कीबोर्ड से G। ये ऑडियो गेन लिख कर आ गया, प्लस दबाकर 10 मैं इसे बढ़ा लेता हूं, मैंने इसे बढ़ा दिया। ये हमारा VO है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपने विजुअल्स अरेंज कर लेता हूं कि कौन सा विजुअल मुझे कहां लगाना है, कौन सा विजुअल कहां लगाना है। बाइट तो देखिए पुलिस वालों की लास्ट में है, तो मैं इसे सबसे हटा के अलग को रख देता हूं। इनकी बाइट है बीच में, तो इनकी भी बाइट मैं बाद में ही लगाऊंगा। सबसे पहले विजुअल्स क्रिएट कर लो। न्यूज एडिटिंग में हमेशा ख्याल रखिएगा, आप किसी भी फॉर्मेट पे काम करें, ये बहुत जरूरी है कि VO के अकॉर्डिंग या जैसे जैसे एंकर बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग विजुअल्स होना चाहिए। आप जब न्यूज देखते हैं तो आप भी यही देखते होंगे कि चोर लेके भागा और पकड़ा गया CCTV कैमरे में, देखिए वो किस तरह से भाग रहा है। तो ये हमारा, अब हम VO सुनते हैं। यूपी में बढ़ते अपराध के मामले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार लूट के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी की जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में बदमाशों ने दिनदहाड़े किसान से लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव ककोड़ी में किसान से 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने 1,44,000 लूट लिया और बड़े ही आराम से मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद थाना बाबूगढ़ पुलिस और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा रुके हैं, तो मैं देखता हूँ, अगर नहीं भी रुके तब भी मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, इसलिए कि बीच में भी बाइट लगाना है। तो ये जांच में, मामले की जांच में जुट गए हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर बाइट लगाई है संजीव पीड़ित किसान की। तो मैं वापस आता हूँ, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। फिर मैंने यहाँ C से अपना रेजर टूल इनेबल कर लिया और लेफ्ट बटन दबाते ही, माउस का लेफ्ट बटन दबाने से वो कट लग गया। V से मेरा सिलेक्शन टूल आ गया। मैंने उठा के ऑडियो आगे कर दिया और अपने ये 3 वीडियो सेलेक्ट किए और इन्हें आगे कर दिया। इन्होंने कहा यहाँ पर संजीव की किसान की बाइट लगाइए, तो मैंने यहाँ पर संजीव की बाइट लगा दी। मैं इसे बढ़ाऊंगा, इसका वॉइस बढ़ाने के लिए मैंने G दबाया कीबोर्ड से और यहाँ पर प्लस दबा के 12 लिख दिया, तो ये बढ़ गया। संजीव जी क्या हुआ आपके साथ? ठीक है, वॉइस बढ़ गई। भैया मैं इधर से मोटरसाइकिल, ये संजीव जी क्या हुआ आपके बारे? संजीव जी क्या हुआ आपके साथ? यहाँ से हम बाइट रखते हैं। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, हमारी 3 हेडलाइंस थी, तो ये 2 हेडलाइंस हम शुरू में यहाँ पर रखेंगे, फिर हम 3rd हेडलाइन जो रखेंगे बाद में रखेंगे। इनका संजीव जी की बात चल रही है, तो संजीव जी का नाम आना चाहिए। बाइक आई, ठीक है, संजीव जी का नाम आ गया। अब हम संजीव जी की बाइट सुन लेते हैं। 3 जने आए थे वो जी और यहाँ आने के बाद में उन्होंने ऐसा मोटरसाइकिल घुमाई जी गाड़ी देके मेरे से बोले मोटरसाइकिल रोक। जी मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। जी 2 उन पर कट्टे थे, उन्होंने कट्टे ऐसे लगा दिए। जी मोटरसाइकिल करके बोला भोसड़ाल निकाल के क्या है। जी एक ने जेब में हाथ देगा ऐसे करके बोला भोसड़ाल निकाल के क्या। ये गाली बक रहा है तो हमें बीप लगाना चाहिए। अगर हम बीप नहीं लगा रहे हैं तो करके बोला भोसड़ाल हम इसे कट भी कर सकते हैं, निकाल के क्या है, लेकिन यहाँ पर बीप होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे कट करके क्लियर कर दिया और इसे वापस वीडियो को इससे मिला दिया। बोला निकाल के क्या है। जी एक ने निकाल क्या, भोसड़ाल निकाल के क्या, भोसड़ाल निकाल। ठीक है, यहाँ मैंने इसे निकाल के क्या है। जी एक ने जेब में हाथ देगा ऐसे निकाल ली, जो अंदर थे वो बच गए, जो बाहर थे वो। कितने रुपए गए आपसे? 1,44। 1,44। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? ककोड़ी से बाबूगढ़। बाबूगढ़ जा रहे थे, किस काम के लिए? सरिया मंगाई थी, उसका पैसा पेमेंट देने के लिए। देने के लिए। तो पुलिस मौके पे है, अब पुलिस आ गई है? हाँ जी, बाबूगढ़ सरिया मंगाई थी, उसका पैसा पेमेंट देने के लिए। उसका पैसा देने जा रहा था, यहाँ तक मैंने बाइट ली और इसे दबा दिया। अच्छा, मेरी तीसरी हेडलाइन आगे रखी हुई है, उसे मैं यहाँ नाम के बाद रख दूंगा एक बार। ठीक है, ये लास्ट में बाइट है, तो मैं इसे आगे लेकर जाता हूँ, फिर मैं इसे पीछे लेकर आता हूँ और फिर ये बता रहे हैं, आप स्क्रिप्ट में एक बार आगे देखिए। अब यहाँ से बता दें कि थाना, यहाँ से फिर से VO शुरू होगा, तो मैं इसे चलाता हूँ के लिए। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़, आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव का, आपको बता दें थाना बाबूगढ़ पैच बोल रहे हैं। ये पैच बहुत हल्के से इन्होंने पैच बोला। पैच का मतलब फिर से लीजिए इसको, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमें बता देगा। हमने इसे
शुरू वाला पार्ट डिलीट कर दिया और लिया यहाँ से रख दिया। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव काकोड़ी के रहने वाले संजीव अपने किसी निजी कार्य से बाबूगढ़ क्षेत्र में पेमेंट करने जा रहे थे। जब वो नहर के पास पहुंचे तो अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर उनसे लूट की और लूट की घटना को अंजाम देकर निकल गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये कुछ अजीब सा लग रहा है। ओह शिट, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। उनसे लूट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीढ़ी से जानकारी ली और बदमाशों को तलाश में फिर पैच बोले और बदमाशों की तलाश में लगी हुई। बदमाशों को तलाश में ली और बदमाशों को यहाँ से और बोला इन्होंने, यहाँ से मैंने कट लगा और बदमाशों को तलाश में यहाँ पर आके कट लगा दिया, पैच काट दिया और फिर से इसे वापस ले लिया। जानकारी ली और बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, घटना का खुलासा किया जाएगा। ठीक है, अब हम पुलिस वाले की बाइट हमने गलती से लगा दी थी, हम इसे आगे लेते हैं। इसी विजुअल को दोबारा ऑल्ट से हमने कॉपी करके इधर ले आए। ठीक है, लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि हमें अक्सर विजुअल्स रिपीट करना होते हैं, तो हम उन विजुअल्स को ऑल्ट के साथ कॉपी करके आगे बढ़ाकर वीओ पर रख देते हैं। चलिए, अच्छा, इसका ऑडियो डिसेबल है। डिसेबल कैसे करते हैं? शिफ्ट ई मैंने दबाया, इनेबल कर लिया। मुझे इसकी आवाज बढ़ाना है, 12 कर दिया। मामला है क्या, पूरा मामला, और क्या अब तक जानकारी मिली आपको? एक संजीव कुमार हैं जो संजीव कुमार हैं जो ये मैंने लिया अपना इनका नाम और यहाँ पर शुरू में ही रख दिया। सिकंदरपुर काकोड़ी के रहने वाले हैं और ये लॉक है, कहीं कहीं लॉक करने की जरूरत पड़ती है। लॉक खोला मैंने, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे आगे ले लिया। से किसान हैं। ये सरिया सीमेंट का पैसा देने के लिए बाबूगढ़ जा रहे थे। सिकंदरपुर काकोड़ी और बछलौता के बीच में सामने की तरफ से 3 अज्ञात बदमाश आ रहे थे मोटरसाइकिल। इनकी मोटरसाइकिल को रोक करके इनसे 1,44,000 रुपये लूट लिया है और 47,000 रुपये इनके पास बचा था, वो इनका बच गया है। घटनास्थल पर पुलिस टीम आ गई है, एसओजी टीम भी आ गई है और हम लोग इस पर कहते हैं, इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये न्यूज़ पूरी हो गई। मैंने आपको फिल्म डिजॉल्व के बारे में बताया था। फिल्म डिजॉल्व एंडिंग के लिए आता है, कांस्टेंट पावर ऑडियो की एंडिंग के लिए आता है। ये आपने एंडिंग कर ली। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर इनके बाद स्पेस है, तो मैं क्या करूँगा, इसे लॉक करूँगा। इसे लॉक क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये फ्रेम है, इस फ्रेम को कॉपी करने की जरूरत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। और यहाँ से मैंने शुरू की 2 हेडलाइंस ली, ऑल्ट दबाया अपना सेलेक्ट करने के बाद और इन दोनों को यहाँ पर ले आया। यहाँ से मैंने अपनी तीसरी हेडलाइन ली, तीसरी हेडलाइन लेने के बाद यहाँ पर एंड में रख दी। अब हमेशा हम न्यूज़ जब बना लेते हैं या बनाने से पहले हमें न्यूज़ का ये देखना होता है कि वो किस टाइप की न्यूज़ है, हॉरर वाली है, कोई सनसनीखेज खबर सुनाई जा रही है, कोई खुशी वाली बात बताई जा रही है, पुल गिरने की खबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें म्यूजिक डालना होता है। ठीक है, म्यूजिक ऐड करना होता है। वो म्यूजिक की लाइब्रेरी हमारे पास कंप्यूटर में रहती है, हम लोग फ्री म्यूजिक डाउनलोड करके रखते हैं और कुछ कंपनी भी हमें प्रोवाइड करती है। तो हम पिछली न्यूज़ में जो हमने म्यूजिक लिया था हम वो सुनते हैं। तो ये भी ज़रा सनसनीखेज वाली है, इसलिए कि पिछली खबर। तो हमने ऑल्ट दबाया इसे सेलेक्ट करने के बाद और इसे इधर ड्रैग कर लिया, खींच लिया, तो ये इसका कॉपी बन गया हमारी इस वाली न्यूज़ में। अब देखिए आप न्यूज़ कैसे चलेगी। यूपी में बढ़ते अपराध के मामले अभी भी मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा स्टिंग बन जाए। स्टिंग मतलब शुरू में वीडियो शुरू होने से पहले, न्यूज़ स्टोरी शुरू होने से पहले थोड़ा सा स्टिंग चलेगा, थोड़ा सा समा बांध दें हम उस न्यूज़ का, हाईलाइट कर दें थोड़ा सा, तो जरा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने शुरू में एक और वीडियो लगा दिया। अब देखते हैं। यूपी में बढ़ते अपराध। ये न्यूज़ आपने पूरी देख ली थी। अब ये हमारा म्यूजिक तो यहीं पर खत्म हो गया। पहुंचकर पीढ़ी से जानकारी ली और म्यूजिक तो यहीं पर खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, फिर इसे कॉपी करके न्यूज़ के एंड तक लेकर आऊंगा और इसको म्यूजिक को यहाँ से जहां से खत्म हुआ फिर शुरू करके कांस्टेंट पावर शुरू करने के लिए भी, एंड करने के लिए भी। बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अब मैं आपको एक्सपोर्ट बताता हूँ। यहाँ पर अगर इनके पास कोई एक माइक होता तो हमें ऑर्डर होता है, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उस एक माइक को ब्लर कर देंगे। मैंने ओ दबा दिया, ओ का मतलब इन आउट लग गया, इन आउट का मतलब सिर्फ इतना वीडियो एक्सपोर्ट होना है। अब मैं करता हूँ इसे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्टिंग के लिए दबाता हूँ कंट्रोल एम। वो पूछ रहा है एक्सपोर्ट कर दें, ये किसी में आएगा, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। ओके पे क्लिक कर दीजिए आप। अब यहाँ पर मैंने कस्टम लगाया हुआ है, ठीक है, प्रीसेट कस्टम। मैं आउटपुट नेम दे देता हूँ,
मेरी 5 वीडियोस बन चुकी थी अब तक, छठी लगा दी मैंने, 6 लिख दिया उस पर। और यहाँ पर मेरा बिटरेट कितना है, बिटरेट जो है कस्टम लिया हुआ है, बिटरेट नहीं मांग रहे हो वीडियो, अच्छा सॉरी, वीडियो में बिटरेट मांगेगा। 3 बिटरेट पे मैं निकाल रहा हूँ 51 MB की। एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए 2 मिनट की वीडियो है, वन इंडिया हिंदी, एक्सपोर्टिंग हो रही है। मुश्किल से 1 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाती है। ये एक्सपोर्ट हो रही है, अब एक्सपोर्ट C ड्राइव में आ जाएगी। तो यहाँ देखा था आपने, मैंने ये आप पोर्टल खोला था, पोर्टल में यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड 1 MP4 वीडियो, चूज फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पर छठी वीडियो आ चुकी है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ से छठी वीडियो लूंगा, ओपन पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गई, ठीक है छठी फाइल। और इस पे आपको एक बार दिखा दूं थोड़ा चला के, मैंने खोला, 2 मिनट का वीडियो बन गया है। सीमेंट पुलिस टीम आ गई है, एसपी टीम भी आ गई है। पूरी न्यूज आपको नहीं दिखा रहा हूं कॉपीराइट क्लेम की वजह से। ये मैंने छठी फाइल ले ली और सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए सबमिटिंग, प्लीज डोंट क्लोज ब्राउजर। तो इसे मैं सबमिट होते हुए भी आपको दिखाना चाहता हूं। अब आप देख लीजिए किस तरह बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े न्यूज पोर्टल, किस तरीके से न्यूज एजेंसीज कैसे काम करती हैं, कैसे उन्होंने पूरे इंडिया में एडिटर्स हायर कर रखे हैं। और ये बहुत बड़े बड़े जो मीडिया एजेंसीज होती हैं, ये कंट्रोल में भी चलती हैं लोगों के। गवर्नमेंट इनको कंट्रोल में रखती है। कभी कोई पार्टी, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वो इन्हें कहीं ना कहीं फंडिंग करके इन्हें कंट्रोल में रखती है। मुश्किल से 2-3 मिनट में सबमिट हो जाता है, अगर नेट अच्छा हो तो। आज शायद नेट स्लो है, इस वजह से सबमिट होने में टाइम ले रहा है। 1 मिनट में भी सबमिट हो जाती है। मैं नया टैब खोल के जब तक मैं दूसरी न्यूज डाउनलोड भी कर लेता हूँ, टाइटल्स कन्वर्ट भी कर लेता हूँ, हेडलाइंस कन्वर्ट करता हूँ, वीओ डाउनलोड करता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने अभी तक इसी पे रोक रखा है। अब आप अंदाजा लगाइए मैंने कितने बजे न्यूज शुरू की थी और कितनी देर में न्यूज खत्म हो गई, इसलिए कि ना मैंने वीडियो को स्पीड अप। देखिए वीडियो सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, ओके पे क्लिक किया। वो न्यूज अब हमारी इससे एडिटर से गायब हो गई। अब मैं अगली न्यूज लेता हूं, एक और न्यूज आपको एडिट करके दिखाता हूं। स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने अस्पताल को किया दौरा। अस्पताल का किया दौरा होना चाहिए, कोरोना से बचाव के लिए टिप्स। 1/23 मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। 7वीं न्यूज एडिट कर रहा हूं, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, 7 लिख दिया, वीओ मेरा डाउनलोड हो गया। स्वास्थ्य विभाग के 3। अब मैं देखता हूं, ये देखिए तीसरे नंबर पे केकेआर की रखी हुई है। एक्ट पे क्लिक किया, एक्ट पे क्लिक करने के बाद देखता हूं कि स्क्रिप्ट के बीच में कोई बाइट तो नहीं है कोई बाइट। और नीचे भी देख सकते हैं कि नीचे कितनी बाइट्स लगी हुई हैं, उसी के हिसाब से स्क्रिप्ट में बाइट होंगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बाइट है डॉक्टर साहब की, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डॉक्टर से, और यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ सुझाव तक। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ जाके Ctrl+A Ctrl+V, इतने को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने, फिर डिलीट कर दिया मैंने, फिर डिलीट कर दिया मैंने, फिर मैंने एंटर दबा दिया, फिर मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्ट होके मेरी हेडलाइंस और नाम आ गए। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। मैंने डाउनलोड्स में जाकर डाउनलोड सेटिंग में जाके क्रोम की सेटिंग दे रखी है कि एक बार मैं जिस फोल्डर में एक फाइल डाउनलोड करूंगा तो उसके बाद सारी की सारी फाइल्स उसी में डाउनलोड होंगी। तो मैंने सेव किया, वीओ डाउनलोड किया था, इसलिए अब वो वीडियो के लिए लोकेशन नहीं मांग रहा है। वीओ मतलब वॉइस ओवर। दूसरा वीडियो भी डाउनलोड कर लिया, तीसरा वीडियो भी डाउनलोड कर लिया। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम अपनी अगली न्यूज बनाते हैं। यहां से मैंने फिर 3 मेरी हेडलाइन से एक नाम है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ इसे ऐसे ड्रैग कर लिया, आई अब यहां पर दबा लिया और इसे खोल लिया, डबल क्लिक, ये हेडलाइंस में गलती है, मुझे इसे ठीक ही करना पड़ेगा। टाइटल वो समझें लेकिन हेडलाइन मुझे ठीक करना पड़ेगी। को करने के लिए मुझे यहीं पर इसका करेक्शन करना पड़ेगा। ये करेक्शन करना हमारा काम नहीं होता है, लेकिन मेरी नजर पड़ गई तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। Ctrl+Z, को किया दौरा, का किया दौरा, ठीक है। तो मैं अपना कीबोर्ड हिंदी कर लेता हूँ, का, फिर मैंने इसे कन्वर्ट फिर से किया, वो आ गया का दौरा।
अस्पताल का किया दौरा, ये हो गई। इसे थोड़ा सा पिचका दिया मैंने। दूसरी हेडलाइन खोली, ये ले ली। थोड़ी छोटी हेडलाइन है तो इसे थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। तीसरी हेडलाइन, मैंने लिया और इसे सेट कर दिया। मैं नाम खोल लेता हूँ। तीनों हेडलाइंस मैंने कॉपी कर दी। नाम लिया मैंने, नाम लेने के बाद नाम को भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाम को मैं थोड़ा 2 लाइंस में कर देता हूँ इसलिए कि बहुत लंबा नाम हो रहा है। NMMCH। सातवां बिन बनाता हूँ। बिन बनाना ये सब बेसिक एडिटिंग के काम है। इंपोर्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये कह रहे हैं भेजो, यानी कि ये मेरे साथ न्यूज़ करते हैं, न्यूज़ एडिटिंग करते हैं। मैंने लिखा ओके भेज रहा हूँ। कह रहे हैं तालिब खां हो तो, अगर हो तो भेजो। ये तालिब खां हम लोगों में बोला जाता ना, तालिब खां। कैसे आप लोगों को बोला ठाकुर साहब, वैसे मैं खान नहीं हूँ लेकिन ये कह रहे हैं तो मैं भेज रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 2 न्यूज़ तो मैंने कर ली, एक न्यूज़ मैं इन्हें भेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ ये टाइटल सेलेक्ट किया इसका 1 मिनट की, और इसे फॉरवर्ड कर दिया अपने दोस्त, अपने पार्टनर नदीम को। अगली न्यूज़ एडिटिंग होती हुई देख लीजिए। ये मैंने वीडियो को रिसाइज कर लिया, कॉपी किया इसका, और यहाँ पर आके पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर दिया। पेस्ट एट्रीब्यूट से जो वीडियो का साइज होता है या जो वीडियो के इफेक्ट्स होते हैं वो हर वीडियो पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। कमांड दे सकते हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखते रहिए, मैं बोलूँगा कम, अब आप देख के समझिए। ये वॉइस ओवर है। ये इनेबल डिसेबल करना, वीडियो को लॉक किया, वीडियो को लॉक कर रहा हूँ। ऑडियो को डिसेबल करना है, शिफ्ट के साथ ई दबा दिया मैंने, ऑडियो डिसेबल हो गया। डिसेबल मतलब अब ऑडियो काम नहीं करेगा, ऑडियो का आवाज़ नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत है। लगातार लोगों के साथ साथ हॉस्पिटल आदि में भी डॉक्टरों को कोरोना से जुड़े सभी टिप्स दिए जा रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल गया में स्वास्थ्य विभाग के 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची है। अस्पताल सुपरिटेंडेंट को कोरोना से बचाव के टिप्स भी दिए गए ताकि सभी मरीजों को बचाया जा सके। बिहार के गया में फैल रहे तेजी से कोरोना संक्रमित का लक्षण तो देखने को ही मिला ही। निरीक्षण में जो भी कमियां पाई गई उसे जल्दी दुरुस्त करने का अस्पताल अधीक्षक ने सुझाव भी दिया। बचाव हेतु समय रहते बेहतर ढंग से करने का सुझाव भी दिया। ये देखिए हॉर्न की आवाज़ आ रही है, इसमें हॉर्न की आवाज़ मुझे निकालना है। क्लियर कर दिया मैंने इसे, और ऑडियो को उठा के पीछे रख लिया, वापस मिला लिया। बचाव हेतु समय रहते बेहतर ढंग से कैसे इलाज किया जाए जिससे कि हमारे वो मरीज हैं वो फिर पैच बोला, जिससे कि फिर से पैच है। हेतु समय रहते बेहतर ढंग से कैसे इलाज किया जाए जिससे कि हमारे वो मरीज हैं वो जिससे कि इलाज किया जाए जिससे कि हमारे जो मरीज हैं वो ठीक हो जाएं। इसीलिए अब सभी को बेहतर इलाज लेने के लिए इसीलिए अब सभी को फिर से पैच बोला इन्होंने, फिर उसे डिलीट करना है। बहुत ख़राब वॉइस ओवर है, बार बार पैच बोल रहे हैं। इसीलिए सबको बेहतर इलाज देने के लिए वो सचेत हैं ताकि सभी मरीजों को बचाया जा सके। अब ये स्पेस है, इसके साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हरीश चंद्र, अब ये स्पेस है, स्पेस भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। देख लेता हूँ कि बाइट तो नहीं है, कोई बाइट लास्ट में ही है, स्क्रिप्ट के लास्ट में बाइट है, तो इस वजह से स्पेस नहीं दिया था, बल्कि वो इनकी कमी थी, इनसे पढ़ा नहीं जा रहा था। स्पेस भी ख़त्म कर दिया मैंने। इसके साथ ही अस्पताल अधीक्षक
डॉक्टर हरीश चंद्र हरी ने बताया कि जो गंभीर मरीज हैं उसे विशेष रूप से सचेत होकर उनका इलाज करना है। कोरोना वायरस गंभीर बीमारी है, पहचान के लिए 3 लेयर में पाया जाता है, L1, L2, L3, जो कि ये इनका नाम है, नाम मुझे आगे पहुंचाना है। नाम वहां पर रखा जाता है जहां पर बाइट लगती है। ये मैंने हेडलाइन कॉपी कर ली। कोरोना एक गंभीर बीमारी से है। L3 लक्षण जिसमें पाया गया वो मरीज पूरा बीमार पैच, फिर पैच बोला, मरीज को पुराने बीमारियों का रिकॉर्ड भी है जिनके पास एक्सपर्ट टीम है। L1, L2, L3, जो कि कोरोना एक गंभीर बीमारी से है। L3 लक्षण जिसमें पाया गया वो मरीज पूरा बीमार पैच, जो मरीज को पुराने बीमारी लक्षण जिसमें पाया गया वो मरीज पूरा बीमार पैच, जो मरीज को पुराने बीमारियों का रिकॉर्ड भी है जिनके पास एक्सपर्ट टीम जूनियर सीनियर सभी लोग मिलकर उस बीमारी से जुड़े इलाज भी करते हैं। ये वॉइस ओवर पूरा हो गया है इनका। पैचेस बहुत लगाए हैं इन्होंने। सेंटेंस को रिपीट करते हैं तो पैच बोल देते हैं। ये ख्याल रखिएगा कि विजुअल्स वीओ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं बाइट रख दूंगा। अब देखिए, आप तेजी से देखिए वीडियो एडिट होते हुए। एक्सपर्ट टीम जूनियर सीनियर सभी लोग मिलकर उस बीमारी से जुड़े इलाज भी करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका फाइंडिंग था कि बिहार में जो कोरोना का पेशेंट है उसको कैसे हम ठीक करें, विगत आने वाला समय में बृहत रूप लेने वाला है, ये उनका एक सोच है या उनका एक कैलकुलेशन है। इसीलिए हम लोग के पास समय मिला है कि अभी से आप ट्रीटमेंट के प्रति सचेत हो जाएं, कोरोना आगे नहीं फैले, इसके लिए मेरे पास समय है और हमें इसका उपयोग करना है। हर पेशेंट को देखना है, अच्छा से देखना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको ट्रीटमेंट करके कोशिश करना है कि पेशेंट को ठीक कर दें। सर, आपके यहाँ से क्या बातें बताई गई, जो व्यवस्था यहाँ पर है उसको लेकर? यही जो व्यवस्था है वो बताया हमने कि पेशेंट आता है, उसका हमने फ्लू कॉर्नर में उसका क्या कहते हैं, ये व्यवस्था रूपी बताया गया उनको कि यहाँ पर पेशेंट कैसे रिसीव किया जाता है। कोरोना फ्लू काउंटर पे वहाँ पर एक हर पेशेंट उसको ट्रीटमेंट करके कोशिश करना है कि पेशेंट को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत है, लगातार लोगों के साथ। अब मुझे एक म्यूजिक लगाना है। समय मिला है कि अभी से आप म्यूजिक लगा दिया मैंने। आइए, मैं ये वॉइस ओवर कोई खास अच्छे नहीं है, मैं आपको कंपनी की तरफ से जो वॉइस ओवर मिलते हैं, दूसरे पार्टनर जो वॉइस ओवर करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। आपको वो न्यूज़ सुनाता हूँ, आप वो पूरी न्यूज़ देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर रामनगरी के प्रमुख संतों में उत्साह है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर राम मंदिर का शिलान्यास संभव है, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। इकबाल अंसारी का कहना है कि प्रधानमंत्री को आकर
मंदिर की नींव रखनी चाहिए। पीएम के आने से अयोध्या का गौरव बढ़ेगा। अयोध्या वालों की एक ख्वाहिश भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आवे। अयोध्या प्रधानमंत्री जी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अयोध्या आना चाहिए, अयोध्या आवे, मंदिर का भी निर्माण हो। मस्जिद के लिए जो ज़मीन मिली है उससे पहले भी हम कह चुके हैं कि मस्जिद की जो ज़मीन मिली है उस पर एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, उसका भी जो है शिलान्यास होना चाहिए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी मांग करते हैं कि अयोध्या उनके आने से अयोध्या का एक गौरव बढ़ेगा और अयोध्या की जो तहजीब है उसमें भी जो है बढ़ोतरी होगी और मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो गया है। हम जो है अपने देश में अयोध्या की तरह गौशाला की दीवार पर बने ये खूबसूरत चित्र किसी का भी मन मोह लेंगे। खूबसूरत रंगों से रंगी ये दीवारें और दरवाजे शुमार हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र के हैं। बता दें कि इन दीवारों को रंगने में अंग्रेजी पेंट का नहीं बल्कि देसी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये बेहद ही अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल मेड इन इंडिया का असर अब भारत में हो चुका है। लोग विदेशी मोह को छोड़कर और ये मैंने आपको एक फॉर्मेट समझा दिया। आप इसी से अंदाज़ा लगाकर इसी को समझकर अपना भी कोई न्यूज़ फॉर्मेट शुरू कर सकते हैं। और स्पेशल स्टोरीज बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ब्लर करने का एक ट्यूटोरियल मैं 2 दिन बाद अपलोड करूंगा कि कैसे हमें न्यूज़ एडिटिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है ब्लर करने की, किसी स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करने की। कभी किसी का फेस ब्लर करना होता है, कोई रेप पीड़िता होती है तो उसका फेस ब्लर करना होता है, उसका नाम छुपाना होता है। इसी तरह किसी का ब्लड होता है, ब्लड दिखाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो उसे ब्लर करना होता है। कोई लाश है, कोई डेड बॉडी है तो उसे भी हमें ब्लर करना होता है। और कोई बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, जला हुआ है, उसे भी ब्लर करना होता है। जो भी विचलित कर सकते हैं, जो भी दृश्य किसी को विचलित कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें ब्लर करना होता है। तो ब्लर करने के लिए मैं एक 2-3 मिनट का ट्यूटोरियल डालूंगा, इसलिए कि वो सिर्फ न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लेकिन वो और बहुत सारी जगह काम आता है। ये तो हमारा पूरा ट्यूटोरियल हो गया, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना कितना मैं अर्न करता हूँ, कैसे अर्न करता हूँ, कैसे ये लोग अमाउंट भेजते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। तो मैंने अपना ईमेल खोला, ईमेल पे डेली हंट इनवॉइस डाल रहा हूँ, इनवॉइस, ठीक है। आपको मेल दिखा दूँ अपनी ईमेल आईडी पे, ये देखिए ये ईमेल है इनका, ये लिखा हुआ है, ये सारा मोहम्मद तालिब, देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट, टोटल इनवॉइस अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक। ये इनकी तरफ से आता है कि अपना बैंक अकाउंट लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए, आपको पैसा, आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारे मेरे इनवॉइसेस हैं जो मैंने इन्हें फिलअप करके भेजे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो सारे इनवॉइसेस मेरे पास हैं। देख रहे हैं आप, ये मोहम्मद तालिब लिखा हुआ है, ये मेरा नंबर है। ये इन्फोटेक वन इंडिया का ये इनवॉइस है इनका, ये अमाउंट लिखा हुआ है। ये मेल आता है इनका, मेल से इनवॉइस आता है, ये हमें फिलअप करके देना होता है डेली हंट का। ये मुझे स्कैन करके साइन वगैरह करके इन्हें भेजना होता है। हमारा ये आज का वीडियो पूरा होता है। आप लोगों में से भी, आपके जानने वाले भी बहुत सारे न्यूज़ एडिटिंग करते होंगे तो उनके साथ इसे शेयर करें। और अगर कुछ लोग एडिटिंग जानते हों, मीडिया लाइन में काम करना चाहते हों तो उनके साथ भी शेयर करें। कुछ लोग सीखना चाहते हों, अपना न्यूज़ चैनल क्रिएट करना चाहते हों तो उन लोगों के साथ भी शेयर करें। अच्छा, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ। ये वीडियो बहुत लेट है क्योंकि लंबा वीडियो था। ये मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया था, 2 घंटे 2.5 घंटे का, उसे कटिंग कर करके ये लगभग 53 मिनट्स का वीडियो हो पाया है। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, जय हिंद।